आप खूबसूरत हैं, आप मजबूत हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप बेटी हैं। इस तरह से अगर हम अपने बच्चों की ग्रूमिंग करें तो बच्चे उसको डिपिक्शन नहीं करेंगे कि आइडियल बॉयज या खातून को कहते हैं ना, खातून में अगर मर्दाना सलाहियतें देखने को मिले तो वो बहुत अच्छी नहीं, वो कमजोर है, वो डिपेंडेंट है, वो इमोशनली वीक हो सकती है, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है, एज अ खातून एग्जिस्ट कर रही है। इमोशनल उसकी बात करें तो यानी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे घर में ही मैं बड़ी बहन हूँ और मेरी और कोई बहनें नहीं है और मैं बड़ी भी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस वे में ट्रीट किया और मुझे अभी तक फील होता है कि मैं एक लड़का हूँ, क्योंकि मुझे मतलब हमेशा मेरे पेरेंट्स ने कभी बेटी नहीं कहा, मेरा बेटा। मेरे अब्बू हमेशा ये लफ्ज यूज करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे इमोशनली इतना स्ट्रांग बना दिया है कि मैं लड़कों वाले काम आराम से कर लेती हूँ। पैलेस होटल में जो GBRSP एंड PPF के ताउन से यहाँ पे मुनाकिद हुआ था। इस सेशन का जो टॉपिक था जेंडर बेस्ड वायलेंस पे हो रहा था। तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आफ्टर दिस ट्रेनिंग मुझे कुछ चीज़ें मतलब हमारे साथ होते हैं बट हमें पता नहीं होता है। इस तरह के सेशन से हमें पता चलता है कि हम किन किन तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको चोट पहुंचा के आपको तशद्दुद करे या आपको मारे। जो सबसे बड़ी तशद्दुद एक खातून के लिए होती है वो ज़हनी तशद्दुद है, और उस ज़हनी तशद्दुद को हर एक खातून फेस कर रही होती है। हमारे पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं बट हम वो शेयर नहीं कर सकते हैं। आज के इस इवेंट को, इस सेशन को अटेंड करने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बहुत से इदारे मौजूद हैं जो हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, और किसी भी खातून को नहीं घबराना चाहिए कि मैं जो है ना इस फ्रस्ट्रेशन का मैं शिकार हो रही हूँ। इस फ्रस्ट्रेशन का आप शिकार हो रही है तो इस फ्रस्ट्रेशन के लिए हमारे पास इदारे भी मौजूद है। और इस सेशन को अटेंड करने के बाद हम सब की यही कोशिश होगी, हम अपने मोहल्ले में जाए, अपने गाँव में जाए, और जहाँ भी जाए हम खवातीन का साथ बने और खवातीन को इस सेशन के हवाले से ज़रूर आगाह करेंगे। तो मैं GBRSP एंड PPF का बहुत मशकूर हूँ कि इस तरह के सेशंस हमारे लिए ऑर्गेनाइज किए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम मुनीबा खुर्शीद है और आज मैं गाहकुच गजर में यानी एक सेशन अटेंड करने आई थी जो था एंड वायलेंस अगेंस्ट वेमेन के नाम पे, जो हमारे पास GBRSP और PPF के ज़ेरे निगरानी हो रहा था। तो स्टार्टिंगली अगर मैं बात करूँ तो जब मैं इस सेशन में आई तो आई वाज सो स्केप्टिकल अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे को यानी मेल्स नहीं थे, तो मैं थोड़ी स्केप्टिकल हो गई थी कि आया ये वायलेंस वुमेन के, अगर बात करें तो हम वुमेन की जो मेन थ्रेट होती है वो तो मेंस होती है, तो मेंस होना चाहिए था इस सेशन में। लेकिन जब मैं इस सेशन में मैंने अटेंड किया इस सेशन को, इट वाज सो अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे जो कोलैबोरेशन टीम थी हमारे पास वो बहुत अच्छी थी, जिसने हमें बहुत ही फ्रूटफुल वे में हमें समझा दिया और बहुत मज़ा आया हमें। तो इस सेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, लेकिन उनमें मतलब बहुत गहरी बातें थी जो शायद हम जानते थे मगर उनसे वाकिफ़ नहीं थे। जैसे कि अक्सर हमें होता है हम किसी इंग्लिश के लफ्ज़ से हम उसको यूज टू हो जाते हैं, उस लफ्ज़ को बोलने के आदी हो जाते हैं, लेकिन हम उसकी डीप मीनिंग को नहीं जानते कि आया वो लफ्ज़ हमें क्या समझा रहा है। तो यही बातें आज इस सेशन में हुई। मेरा नाम मंजूर अहमद है और मैं GBRSP में एज ए प्रोग्राम मैनेजर NRM और क्लाइमेट चेंज काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मेरी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड का जो प्रोजेक्ट है रिस्टोरिंग सोशल सर्विसेज एंड क्लाइमेट चेंज, उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और आज हमने एक इवेंट जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर जो है गीज़र डिस्ट्रिक्ट की गाहकुच हेडक्वार्टर के अंदर जो है आप यहाँ पे हमने खालिसतन यहाँ की ख़वातीन के लिए एक सेशन का इनेकाद किया। उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ तबका ज़िंदगी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें स्टूडेंट्स भी थे, उसके अंदर पेरेंट्स भी थे, उसके अंदर टीचर्स भी थे। तो सब लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड हो गए और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। और मजमूई तौर पे ये एक ऐसा हसास किस्म का सब्जेक्ट था जिसके ऊपर हमने सैर हासिल गुफ्तगू की, और मकसद हमारा
यहाँ के लोगों को यहाँ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, यहाँ के जो मारूजी हालात हैं उस हवाले से लोगों के क्या ख़यालात हैं उनको हमने जानने की कोशिश की। और इसके साथ साथ मैं ये बताते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि गिज़र के अंदर जो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए यहाँ के लोग भी बड़े जज्बे के साथ उसके लिए तैयार हैं, और इदारे भी अगर उनके साथ ताउन करते हैं तो यकीनन हम इस वबा से या इस जो मुश्किल है, ये एक ऐसा ख़तरनाक किस्म की चीज़ है कि उससे हम इंशाल्लाह ज़रूर बाहर निकलेंगे। और लोगों को अवेयरनेस देने के ज़रिए, लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करके, लोगों को मुख्तलिफ़ तामीरी सोच दे के और तामीरी सरगर्मियाँ दे के हम चाहते हैं कि लोग उसमें मसरूफ़ रहें और अपने ज़िंदगियों को खुशहाल तरीके से गुजारें, अपनी फैमिली को टाइम दे दें। उसके अंदर जाके हमने लोगों को बताना है, समझाना है, वालिदैन को, बच्चों को, और सोसाइटी के अंदर रिलीजियस सेक्टर के जो लोग सेक्टर में जो लोग हैं उनको भी हम अप्रोच करेंगे और हम सब मिल के ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के जो इश्यूज़ खुसूसन ख़वातीन के हवाले से जो हैं उनको कम करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे, ताकि यही लोग जो है काम करके अपना इस बहुत बड़ा एक मसला है उसको हल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू। आप एक्सेप्टेबल हैं।